गुर्जर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वर्तमान में हम दूधिया ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। दूधिया ग्राम पंचायत में जो स्थिति बनी हुई है कि तथाकथित कुछ ही दबंगों के द्वारा यहाँ पे एक कॉलोनी काटी जा रही है और ये लगभग 30 बाई 40 का प्लॉट इन लोगों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट करके घेर लिया है। और यहाँ ये जो चद्दर लगी हुई है 2-3 दिन पहले ही लगी है। कहा जाता है कि ये एक जो प्रॉपर्टी का जो कॉलोनाइजर है उन्होंने ये कॉलोनी काटी है और उनका नाम है सुरेश अग्रवाल। सुरेश अग्रवाल जानकी नगर के निवासी हैं और उन्होंने इन बुजुर्ग दादा के साथ इनकी माता और इनकी पत्नी के साथ मारपीट की है, जिसके वीडियो हमारे पास वर्तमान में उपस्थित हैं। और दादा, आप ये जो रहते हैं यहाँ कब से रहते हैं? 70 साल हो गए हमारे। 70 साल हो गए। तो ये जो चादर है ये कब लगाई? ये चादर कल लगाई है, रात को जब हमारा बंद करा उस दिन रात को लगाया। ये कल रात को चादर लगाई गई है। ये और 10 तारीख को रात को लगाया। इसके पहले अगर आप प्लॉट पे हमारे कैमरामैन फोकस करेंगे तो ये प्लॉट पे आप देखेंगे ये जो माल गया है, जो गिट्टी गई है, ये किस रास्ते से गई? ये पीछे का रास्ता पूरा बहुत बड़ा रास्ता है उधर। तो प्रथम दृष्टया ये मामला साफ देखा जा सकता है कि ये फ्रंट निकालने के लिए, कॉलोनी का फ्रंट निकालने के लिए ये चद्दर लगाई गई है और इस दंपत्ति के साथ मारपीट की गई है। तो आपने कहीं पे इसके लिए जाके रिपोर्ट नहीं लिखाई? रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट लिखाने गए, रिपोर्ट नहीं लिखी है। 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे थाने में बैठे रही। किस थाने में बैठे? यहाँ पर खुलेल थाने में। उसके टीआई कौन? टीआई अब तो मालूम नहीं सब कौन है वो। इसके बाद में फिर हम जन सुनवाई में गए। आप जन सुनवाई में? कलेक्टर के पास? कलेक्टर के बाद से फिर वहाँ से सुनवाई करी, इसके बाद हमारी रिपोर्ट लिखी। अब रिपोर्ट लिखी जा चुकी है। हाँ, इसके बाद आके फिर इनने आके फिर रिपोर्ट लिखाने के बाद आया, फिर वहाँ पे मेरे को मारा इन लोगों ने घर आके। जब आपने रिपोर्ट लिखाई इसके बाद तो हाँ, जब आपने रिपोर्ट लिखाई तो आपको किन लोगों ने मारा? ये चंपालाल यादव और इसका छोरा पंकज यादव। तो ये चंपालाल यादव और पंकज यादव कौन है? ये सुरेश अग्रवाल के नौकर है। ये सुरेश अग्रवाल के नौकर हैं, चंपालाल यादव और सुरेश यादव। तो अब ये इन लोगों की आप दबंगाई इस समय देख सकते हैं कि ये इतने दबंग हो गए हैं कि घर में घुस के ये इस बुजुर्ग दंपत्ति को, इनकी माता को मारते हैं, पीटते हैं। 95 साल की मेरी माँ है। 95 साल की इनकी माता जी है, वो 65 साल का हूँ। ये 65 साल के हैं। तो ये जो चंपालाल यादव और सुरेश यादव हैं, ये इतने दबंग हो गए हैं कि किन्हीं तथाकथित कॉलोनाइजर के प्रश्रय में आकर जो संजय अग्रवाल कहे जाते हैं, जो सुरेश अग्रवाल जो कॉलोनाइजर है, वो इतने दबंग हो गए, उनके आदमी इतने दबंग हो गए कि वो इन 65 साल के बुजुर्ग पर भी हाथ छोड़ने से बाज नहीं आते हैं। और इनकी माता को, जो कि 95 साल की है, उन पे भी उन लोगों ने हाथ उठाया है। जबकि इनके पास एक वैकल्पिक मार्ग है अंदर, जिस मार्ग पे इन लोगों ने जाकर जो है ये अपने कॉलोनी में जो गिट्टी माल डाला है, जो इन लोगों ने अन्य कार्रवाई करी है। 200 फीट लंबा है वो 200 फीट लंबा है। 200 फीट लंबा है उधर जो वैकल्पिक मार्ग है। 200 फीट लंबा है। तो उनके पास 200 फीट लंबा मार्ग ऑलरेडी है। उसके बाद भी उन लोगों ने मात्र 30 फीट के लिए इन लोग चद्दर ठोक दिया उन्होंने। और ये जो पट्टा मिला था, ये कब मिला था? ये बहुत टाइम हो गया, हमारी माँ को मिला। ये बहुत टाइम हो गया, लगभग ये 24-25 साल हो गए। 24-25 साल से इन्हें ये पट्टा मिला हुआ है। और उसके बाद इंदौर जैसे शहर में, हमारी स्मार्ट सिटी में, स्वच्छता में नंबर 1 शहर में इस तरह की दबंगाई होती है। और दबंग अपना परिचय ये बताते हैं कि हम मोहन यादव के रिश्तेदार हैं। मोहन यादव के रिश्तेदार हैं, इनका कोई है संबंध है तो बोले तेरे को यहाँ से उठवा ही ले जाऊंगा, पता भी नहीं बनने देगा तेरा। तो अगर हमारे चैनल के माध्यम से मोहन यादव जी देख रहे हो, मुख्यमंत्री देख रहे हो, तो ये आपके नाम का कैसा दुरुपयोग इंदौर शहर में हो रहा है और आपके नाम को लेकर लोग कैसे बुजुर्गों पे अत्याचार कर रहे हैं, इन्हें मार रहे हैं, इन्हें पीट रहे हैं। और हमारे शहर की पुलिस क्या कार्रवाई करती है, कैसी कार्रवाई करती है कि इतनी मार खाने के बाद इनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। इन्हें जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट जाना पड़ता है। जब ये कलेक्ट्रेट जाते हैं तो उसके बाद इनकी एफआईआर की जाती है। लेकिन अब जब इनकी तरफ से एफआईआर हुई तो क्रॉस एफआईआर उनकी तरफ से करार पहले मार के चले गए हुआ। और हम एक साधन नहीं था, 1 घंटे बाद पहुंचे, फिर हमारी रिपोर्ट डाली, उसके बाद मेडिकल करवाया एम्बाई, वहाँ से ये साथ में लगी है। इसके अलावा तो आप करीब से देख सकते हैं इनके हाथ में जो चोट लगी हुई है, इसमें टाके लगे हुए। कितने टाके हैं? 5 टाके हैं और 4 टानी सर में मरी। 4 टामी इनके सर में मारी दिखा है वीडियो में। और ये कितने टाके हैं आपके यहाँ? ये 5 या 6 टाके हैं। 5 से 6 टाके झेलने वाले 65 साल के वृद्ध हमारे सामने खड़े हुए हैं और आज भी खड़े हुए हैं।
अभी भी नहीं खड़ा हुआ और अभी भी कह रहा है कि तेरे को लेना हो तो लेने लगा, हम छोड़ के भगा लेंगे। मैं कहते एक काम कर, हमको तो मार ही डाल तू, जो भी होगा देखेंगे। पैसा लगा देता वो और वो सुन लेता, हमारे गले पैसे भी नहीं। रोज आए, रोज गाड़ी के करे, मजदूरी करे और आ जाए। कहाँ जाए हम? अभी कोई से जरूरत पड़ जाए 100-200 की तो किसके करने जाए? बड़ी हमारे मुश्किल चैनल के माध्यम से ये बुजुर्ग की अगर आपके पास व्यथा जा रही हो और समझ सक रहे हो, कलेक्टर महोदय, हमारे एसीपी पुलिस और हमारे सीएम मोहन यादव जी, अगर हटा के हमारा को हमारी जगह पे दे दो, हमारा कापड़ा कैसे भी बना ले, हम किराए के झोपड़े में ले रहे हैं। इनकी मांग कोई लाखों करोड़ों रुपए की है नहीं, हमको नहीं चाहिए, कुछ भी जान नहीं चाहिए हमको। तो हमारे यार 2 फीट कम दे दो हमको जगह, हमको चलेगा। 40-50 फीट जगह है, तुम हमारा 30x30 का ही कब्जा है, उसमें भी तुम हमारे को लेने नहीं दे रहे, गाँव से भगा देंगे तुम लोगों को। तो क्या कॉलोनाइजर आपको शर्म नहीं आती? अगर आपको शर्म आ रही हो, हमारे चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हो, तो इस बुजुर्ग दंपत्ति से ये छोटा सा एक टुकड़ा अगर आप छीन कर खुश हो रहे हैं तो शर्म करिए कॉलोनाइजर आप। और आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जब आपके पास इतना बड़ा फ्रंट है तो क्यों आप ये 30 फीट का फ्रंट छीन रहे हैं? और क्या आप इस बात का आपको डर नहीं है कि ये अगर मामला मोहन यादव जी और सीएम महोदय तक पहुंचता है, कलेक्टर महोदय तक पहुंचता है, तो आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है? आप हमला करते हैं, आपके कर्मचारी, आपके नौकरों से हमला करते हैं। आपके खिलाफ जब उन लोगों ने एफआईआर कराई है तो आपको फिर पुलिस ले गई होगी? पुलिस ले नहीं आ गई, हम गए, पुलिस थाने नहीं आई यहाँ पे, और वो पुलिस को बुलवा लेता तो हमको फिट कर देता, और हम जाते तो वहाँ बिठा रखते शाम तक और चले जाते। हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी वहाँ पे। विश्व सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली कि आपको कहीं जमानत करानी पड़ी। जमानत करवाई तो सुगर बेची हमने, और सुगर बेच के 3600-700 रुपए आए, वो जमानत करके फिर आए। हम अगले पैसे भी नहीं से जमानत के, तो इस तरीके से आया। मोहन यादव, ये आपके राज्य में ये हो रहा है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति को अपनी जमानत कराने के लिए अपना अनाज बेचना पड़ रहा है, अपनी तुअर बेचनी पड़ रही है।